राजमाता, राजमाता। हाँ, दिन ढलने को आया और आपने अभी तक भोजन नहीं किया। मन ही नहीं हुआ निर्मला। राजमाता, रुष्ट ना हो तो एक बात पूछूं? पूछो निर्मला। हो सकता है तुम्हारे बात करने से मेरा भटकता हुआ मन शांत हो जाए। मैं पिछले काफी लंबे समय से देख रही हूँ कि आप प्रसन्न नहीं रहती। आपको किस बात की चिंता है राजमाता? तुम इन बातों को ना ही जानो तो अच्छा है। क्यों? मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं? नहीं नहीं निर्मला, कौन कहता है तू मेरी दासी है? तू तो मेरी सखी है। तो फिर आप अपने दुख मुझसे क्यों नहीं बांट लेती? कह देने से मन का दुख और चिंता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं राजमाता। जानती हूँ निर्मला, पर क्या? कहना नहीं चाहती, स्वयं में ही घुलती रहना चाहती हैं ना आप? निर्मला, न जाने क्यों उत्तम के व्यवहार को देखकर मुझे चिंता होती है। महाराज उत्तम का व्यवहार? ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? हाँ निर्मला, मैं सच कह रही हूँ। पुत्र ध्रुव उत्तम को बहुत अधिक चाहता है। महाराज उत्तम भी तो अपने बड़े भाई महाराज ध्रुव को कुछ कम नहीं चाहते हैं। प्रेम तो करता है, पर उसके मन में कांटा है। प्रयास करने पर भी कांटा निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं कुछ समझी नहीं। उत्तम को देखकर न जाने क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ध्रुव के महाराजाधिराज बनने पर वो प्रसन्न नहीं है। राजमाता? हाँ निर्मला, इसलिए वो यहाँ नहीं रहता, बाहर भटकता रहता है। मैं अपने पुत्र ध्रुव को जानती हूँ, वो उत्तम को अपने से अधिक सम्मान देता है। राजमाता, तो क्या महारानी सुरुचि भी? निर्मला, बहन सुरुचि भी उत्तम के व्यवहार से कम दुखी नहीं है। मैं तो अपने आराध्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मनुवंश पर सदा ही कृपा बनाए रखे और उत्तम को सद्बुद्धि दे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। तो माता सुरुचि के समान आपको भी भैया उत्तम की चिंता सता रही है माताश्री? आओ पुत्र ध्रुव, क्या तुम? नहीं माताश्री, मैं अभी भी माता सुरुचि से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने निश्चय किया है कि... क्या निश्चय किया है ध्रुव? ऐसा कुछ नहीं करना जिससे सुरुचि को कष्ट हो। माता, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले संस्कार आपने मुझे दिए ही नहीं हैं। मैं तो माता सुरुचि को प्रसन्न करने का उपाय सोच रहा हूँ। इस समय मैं आपके पास आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है, पर तुम आज्ञा किस बात की मांग रहे हो? माताश्री, मैंने निश्चय किया है कि राज सिंहासन उत्तम को सौंपकर मैं अपने पितामह और पिताश्री के समान वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊंगा। इससे हमारे मनुवंश की महान परंपरा का पालन भी होगा और भैया उत्तम के मन का कांटा सदा सदा के लिए निकल जाएगा। आप मौन क्यों हैं माताश्री? क्या आप मेरे निश्चय से सहमत नहीं? प्रश्न सहमति का नहीं है पुत्र, प्रश्न है परंपराओं का, प्रश्न है प्रजा का, प्रश्न है न्याय का। आज तक मनुवंश की परंपरा रही है कि पिता अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन के लिए प्रस्थान करता है। छोटा भाई भी पुत्र के समान प्रिय होता है माताश्री। राजा के लिए प्रजा भी पुत्र के समान ही होती है, और हमारी प्रजा प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम करती है। जनमत की इच्छा के बिना इतना बड़ा निर्णय लेना अनुचित होगा। निश्चिंत रहे माताश्री, मैं अपने प्रजाजनों की अनुमति लेकर ही इस बात का अंतिम निर्णय करूंगा। मैं जानता हूं मेरी प्रजा मेरी विनती को कभी अस्वीकार नहीं करेगी। अब मुझे आज्ञा दे माताश्री। ध्रुव, तुम सचमुच उत्तम को राज्य का स्वामी बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, परंतु वन जाने का विचार तुम्हें त्याग देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? बिना मेरे वन जाए भैया उत्तम राज्य सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
हम सबके समझाने पर वो अवश्य स्वीकार करेगा। परंतु इस आज्ञा का कोई विशेष कारण? पुत्र ध्रुव, उत्तम में वो योग्यता नहीं है जो प्रजाजनों को सुशासन देकर प्रसन्न रख सके। उसे राजपद पर बिठाकर भी सारा राजकाज तुम्हें ही संभालना होगा। ध्रुव, प्रजाजनों को सुखी और प्रसन्न रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा माताश्री। प्रणाम। ध्रुव, इस समय कहाँ जा रहे हो? माता, मैंने माता सुरुचि को वचन दिया है कि भैया उत्तम को खोजकर लाऊंगा। वो ना जाने कहाँ चला गया है। मुझे आशीर्वाद दे माताश्री। नमो नारायण। मनुवंश के भगवान आराध्य विष्णु तुम्हें सफल करें। प्रणाम। महाराज ध्रुव की जय हो। महामंत्री जी, आप तो महाराज उत्तम की खोज में गुरुकुल जाने वाले थे। क्या महाराज उत्तम गुरुकुल से लौट आए हैं? क्षमा करें महाराज, महाराज उत्तम तो गुरु आश्रम गए ही नहीं। स्वयं गुरुदेव उनके लिए चिंतित थे। क्या गुरुदेव ने भैया उत्तम की कुशलता के लिए कोई उपाय किया? किया महाराज, गुरुदेव ने कुछ पूजा एवं अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब भैया उत्तम को गुरु आश्रम में जाना ही नहीं था तो माता सुरुचि से गुरु आश्रम में जाने की बात क्यों कही? ये तो मैं नहीं जानता महाराज, परंतु लंबे समय से देख रहा हूं कि महाराज उत्तम व्यग्र और चिंतित रहते हैं। क्या आपने कभी उनके मन की बात जानने का प्रयास नहीं किया? किया महाराज, परंतु वे मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे मुझसे कुछ भी पूछने का व्यर्थ प्रयास ना करें। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो सेनापति? महाराज उत्तम को कुछ लोगों ने यक्ष भूमि की ओर जाते हुए देखा है। यक्ष भूमि की ओर? उत्तम को यक्ष भूमि की ओर जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी, और वो भी हमें बिना बताए? ये तो उचित नहीं होगा महाराज। यक्ष जाति अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कराने के लिए पिछले लंबे समय से हमारे विरुद्ध विद्रोह कर रही है। ऐसे में महाराज उत्तम का अकेले यक्ष भूमि जाना, नहीं महाराज, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। हमें उन्हें रोकना होगा। मैं स्वयं जाऊंगा। हाँ? आप जाएंगे? मैं स्वयं जाकर उत्तम को यक्ष भूमि में जाने से पहले ही रोक लूंगा, जिससे किसी प्रकार की कोई आशंका ही ना रहे। हाँ। आप जैसा परोपकारी और परहित की चिंता करने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। प्रणाम शनिदेव। महान विष्णु भक्तराज ध्रुव, कभी मेरी आराधिका रही सुरुचि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर आज तुम फूले नहीं समारे होंगे। शनिदेव, सच्चा हरिभक्त वही होता है जो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और न निंदा से रुष्ट। वो तो अपना सब कुछ अपने आराध्य प्रभु के सामने समर्पित करके सबके हित और परोपकार की बात सोचता है। सबके हित और परोपकार की बात सोचने वाले भक्तराज ध्रुव, अब इन बातों को भूल जाओ। अब तुम केवल अपने सौतेले भाई उत्तम के हित के बारे में सोचो, जिस पर मेरी अर्थात इस संसार के सबसे विध्वंसक, विनाशक और भयानक कुदृष्टि पड़ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? मेरे भाई उत्तम ने भला आपका क्या बिगाड़ा है? तो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था ध्रुव, जो मैंने बचपन में तुम्हें यातनाओं का प्रसाद दिया था? अर्थात आप व्यर्थी? व्यर्थ नहीं ध्रुव, व्यर्थ नहीं। शनिदेव का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। जो शनिदेव की आराधना से मुख मोड़ते हैं वो शनिदेव के क्रोध और कोप का पात्र बन जाते हैं। अर्थात आप संसार को अपनी आराधना के लिए विवश कर देना चाहते हैं। ये आपकी भूल है शनिदेव। विवश होकर मनुवंशी मर सकता है, झुक नहीं सकता। तुम जैसे मनुवंशी
और विष्णु भक्तों के झुकने का समय आ गया है ध्रुव। ध्रुव, क्या तुम उत्तम का हित चाहते हो? क्या तुम हमारी भयानक, विध्वंसक और विनाशक कुदृष्टि से उसकी रक्षा करना चाहते हो? अवश्य। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूँ। ना ध्रुव, ना। प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल विष्णु भक्ति का त्याग करके मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। मेरी प्रसन्नता और मेरी कृपा इस राजमहल से दूर चले गए उत्तम को कुछ ही क्षणों में यहां लाकर खड़ा कर देगी। तो क्या आप भी मुझे शनि आराधना करने के लिए विवश कर देना चाहते हैं? फिर वही ध्रुव, विवश नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारे भाई का हित और उसके जीवन की रक्षा करने का उपाय बताना चाहता हूं। ध्रुव, शनि भक्ति से तुम्हें संसार का हर एक सुख मिलेगा, हर एक सुख, और तुम्हारा भाई तुमसे दूर भी नहीं जाएगा। नहीं, कदापि नहीं शनिदेव। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और कृपा मेरे जीवन का अंग बन चुकी है। भागवत भक्ति की पावन गंगा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। भाई दिखाकर आप मुझसे अपनी अनुचित मांग पूरी नहीं करवा सकते। सावधान, सावधान। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं ध्रुव। यदि तुम अपने भाई को जीवित देखना चाहते हो तो विष्णु भक्ति का त्याग करके केवल मेरी आराधना करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के मृत्यु का कलंक तुम्हारी हरि भक्ति को कलंकित कर देगा। असंभव। जगदीश्वर भगवान की कृपा से मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो अभागा अब दंडनायक शनिदेव के दंड का पात्र बन चुका है ध्रुव। और तुम ये जो विष्णु भक्ति का राग आलापते हो ना, मैं उसकी कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। सारा संसार तुम पर थूकेगा ध्रुव। और जो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते, वे तुम्हें अपने भाई की हत्या करवाने वाला स्वार्थी कहेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। सच्चे भागवत भक्तों को भयभीत करके भागवत भक्ति से डिगाया नहीं जा सकता। अब आप जा सकते हैं और भविष्य में हमारे मनुवंश पर अपनी काली छाया और कुदृष्टि डालने की भूल कभी न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी ना तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। देवगुरु बृहस्पति, आपके दर्शन पाकर मैं औपचारिकता की बातें बाद में कर लेना नारद। इस समय तो भक्त शिरोमणि महाराज ध्रुव की चिंता करो। नारायण नारायण, भक्त की कैसी चिंता देवगुरु? नारद, भक्त श्रेष्ठ ध्रुव अपने सौतेले भाई उत्तम के विचित्र व्यवहार से चिंतित हैं और चाहते हुए भी वे उन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। नारायण नारायण, भक्त शिरोमणि ध्रुव की चिंता का अंत होना ही चाहिए। तुम इसी समय वैकुंठ लोक जाकर जगदीश्वर भगवान से क्षमा करें देवगुरु, महाप्रभु इस समय वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं है तो कहां है? उनकी तो वही जाने। सारा संसार उन्हीं का तो है। जहां इच्छा हुई होगी वहीं चले गए होंगे। उन्हें खोजना ही होगा नारद। उनकी इच्छा के बिना देवगुरु? भक्ति की शक्ति से उनकी इच्छा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है नारद। तुम केवल जगदीश्वर के पार्षद ही नहीं, उनके परम प्रिय भक्त भी हो। कहीं ऐसा न हो कि राहु के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव। नारायण नारायण, तो बात यहां तक आ पहुंची है? हाँ नारद, नियति राहु और शनिदेव को माध्यम बनाकर ध्रुव और उत्तम के निकट जा पहुंची है। देवगुरु, भले ही नियति अपना खेल दिखाने के लिए राहु और शनिदेव को माध्यम बनाया हो, भले ही नियति
उत्तम और भक्तराज ध्रुव के निकट जा पहुंची हो, परंतु नारायण नारायण होगा वही जो देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा होगी। इस सत्य से तो हम भी परिचित हैं नारद। परिचित हैं तो विश्वास के सहारे हम कर्म को त्याग कर हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे नारद। कर्म और सत्कर्म तो करना ही पड़ता है। जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे, जो उनका कर्तव्य है वो करेंगे। तब तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का मार्गदर्शन लेना ही होगा। यदि जगदीश्वर ने इसी समय हस्तक्षेप न किया तो कुछ भी हो सकता है। देवगुरु, मुझे आज्ञा दो। महादेवी, हमारे भक्त हमारी कीर्ति और आभा के समान हैं, भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? महाप्रभु, मेरी चिंता का कारण यही है। भक्त शिरोमणि ध्रुव के समान सुरुचि पुत्र उत्तम आपकी भक्ति नहीं करते। इस समय ध्रुव का मन उत्तम के व्यवहार से खिन्न और चिंतित है। महादेवी, यदि भक्त का मन दुखी होगा तो भगवान भी प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? अब हमें भी ध्रुव और उत्तम के विषय में सोचना ही होगा। ये कैसी चकित कर देने वाली बात कर रहे हैं आप महाप्रभु। इस संसार में घटने वाली हर घटना आपकी इच्छा से ही घटित होती है, फिर आपको सोचने की क्या आवश्यकता? प्रिय, जो कुछ होता है वो पूर्व निश्चित विधान और मनुष्य के अपने भाग्य अनुसार ही होता है। दैविक कृपा? कभी कभी दैविक कृपा प्रेरणा और पुरुषार्थ से भाग्य और विधान को भी बदला जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो जन्म जन्म का पापी पुण्यात्मा ना बनता। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि आत्मा तो निर्दोष है महादेवी, पाप तो ये शरीर करता है। क्या शरीर के पाप का दोष आत्मा को नहीं भुगतना पड़ता? भुगतना पड़ता है। फिर आत्मा निर्दोष कैसे हुई? देवी, सांसारिक जीवन में मन और आत्मा का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। भटकते हुए मन के सामने जब आत्मा का सच पराजित होता है तब आत्मा भी दोषी बन जाती है। अपने दोष का दंड भुगतने के लिए उसे अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात आत्मा को मन के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हाँ देवी, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश है। आत्मा सत्य और सनातन की प्रतीक है। महादेवी, वीणा की इस स्वर लहरी से मुझे देवर्षि नारद के आने का आभास हो रहा है। वे भी आपके समान ध्रुव और उत्तम का प्रश्न लेकर लंबे समय से हमें खोज रहे हैं। तब तो उनके मन की भी दुविधा का अंत करे प्रभु। अवश्य महादेवी। देवर्षि नारद, नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो आपके मन में भी अपनी माता लक्ष्मी के समान ध्रुव और उत्तम के संबंधों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रभु, केवल मेरे मन में ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और संसार की समस्त शुभ शक्तियां भक्त श्रेष्ठ ध्रुव की चिंता से चिंतित हैं। उत्तम का हृदय खिन्न है। वो राजमहल से निकलकर किसी अनहोनी को जन्म दे देना चाहता है और भक्तराज ध्रुव उसे लौटा लाना चाहते हैं। महाप्रभु, क्या आप अपने परम भक्त ध्रुव की मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे? ये उत्तम का दुर्भाग्य ही तो है कि सुविधा का हर साधन होते हुए भी वो हर्ष, सुख और आनंद से दूर रहना चाहता है। तो क्या देवर्षि, ध्रुव अब अधिक समय तक सांसारिक प्रपंचों भरे जीवन में नहीं रहना चाहता। उत्तम के माध्यम से ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जब ध्रुव
अपने निश्चित लक्ष्य की ओर प्रस्थान करके अपनी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। महाप्रभु, अपनी रहस्यमय भाषा को तनिक सरल करके कहें। नारायण नारायण, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। देवर्षि, कुछ भी समझने से अधिक इस समय तुम अपने कर्म की चिंता करो। देव गुरु ने तुम्हें कर्म का मर्म समझाया है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है नारद। नारायण नारायण, आज्ञा करें प्रभु। नारद, पृथ्वी की उत्तर दिशा में यक्षों का उपनिवेश है। पृथ्वीवासी उसे यक्ष भूमि कहते हैं। तुम सूर्योदय के साथ यक्ष भूमि पहुंचकर उत्तम को समझाओ कि ध्रुव के पास लौट आने में ही उसका हित है। जो आज्ञा प्रभु। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। राजमहल की सुख सेज पर सोने वाला राजा, राजमाताओं का लाडला और दुलारा राजपुरुष उत्तम वन प्रदेश के सुनसान में एक पेड़ के नीचे रात बिताता है। नारायण नारायण। ये देखकर मैं चकित भी हूं और दुखी भी। क्षमा करें देवर्षि, मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। स्थितियों ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे लौटने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। पर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो मेरी विवशता को भली भांति समझ सकते हैं। आगे जाने का मार्ग बंद कर दो और वापस लौट जाओ, वहां जहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। नारायण नारायण। मेरी बात मानो उत्तम, मेरी बात मानो। अपने परिवार को त्याग कर तुम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रित कर रहे हो। मैं अपने पीछे का मार्ग बंद कर चुका हूं देवर्षि। राजमहलों से ऊब चुका हूं मैं। अब मैं वहां नहीं लौटना चाहता। उत्तम, मनुवंश के आराध्य देव देवेश्वर भगवान नारायण की यही इच्छा है कि तुम अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ और राज शासन में उनका हाथ बटाओ। देवर्षि, भले ही मनुवंश पर भगवान जगदीश्वर की कृपा हो, वे हमारे कुल आराध्य हैं, परंतु मैं कभी उनकी दया का पात्र नहीं रहा। जन्म से लेकर आज तक यही देखता आ रहा हूं कि मैं संसार पर कृपा करने वाले कृपा निधान भगवान विष्णु की अकृपा का पात्र हूं। ये तुम्हारी भूल है वत्स। यही सच है देवर्षि। अपनी माता के अपराधों का दंड मुझे बार बार भुगतना पड़ा। आज भी, पहले भी और भविष्य में भी। ये तुम्हारा भ्रम है उत्तम। तुमने अपनी सोच से एक भ्रम को जन्म दे डाला है और इस भ्रम के जाल से बाहर निकलकर तुम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। सोच और कल्पना तभी जन्म लेती है देवर्षि जब विश्वास हो, परंतु मेरा विश्वास तो पहले ही खंडित हो चुका है। यदि जीवन में एक बार भी जगदीश्वर भगवान इस भ्रम के जाल से बाहर निकलो उत्तम। यदि कृपा निधान देव देवेश्वर भगवान नारायण तुम पर कृपालु न होते तो न ही महाराज ध्रुव तुम्हें प्राणों से अधिक प्रेम करते और न ही मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, परंतु मेरा भविष्य मुझे अपनी आंखों से घोर अंधकार के रसातल में डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है देवर्षि। तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ। नहीं देवर्षि, नहीं। अब मैं और किसी की दया का पात्र बनकर उसके उपकारों का बोझ नहीं ढोना चाहता। तो क्या तुम्हारे भाई ध्रुव का प्रेम? नहीं, नहीं देवर्षि, नहीं। उनका प्रेम तो सच्चा है। उनके प्रेम के सहारे तो मैं इतना समय काट पाया हूं, परंतु उनके सिवा हर आंख में मैंने अपने प्रति घृणा के भाव देखे हैं। हर आंख मुझे भैया ध्रुव की दया का पात्र समझती है। मैं अपनी ही दृष्टि में अपराधी बन गया हूं देवर्षि। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब मैं राजमहल लौटकर नहीं जाऊंगा। आप भी मुझे क्षमा कीजिए।
प्रणाम प्रभु। तो उत्तम को समझाने में आप असफल रहे देवर्षि। नारायण नारायण। जगदीश्वर, मैंने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया था। देवर्षि, प्रयास की सफलता प्रयास करने वाले पर निर्भर करती है। असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ, तो क्या आप? हाँ नारद मुनि, इसे हम आपकी ही असफलता मानते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते तो उत्तम अवश्य ही हमारे भक्त ध्रुव के पास लौट जाता। जगदीश्वर, तो क्या दुर्भाग्य की काली छाया उत्तम के भविष्य को अपने आंचल में समेट लेगी? कुछ भी हो सकता है देवर्षि। जहां तीनों लोकों में मेरे मन के रूप में विख्यात देवर्षि नारद असफल हो गए, वहां तो संकट ही संकट है। क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है जगदीश्वर? देवर्षि, उन उपायों पर इस समय चर्चा करना भविष्य की घटनाओं में हस्तक्षेप देने के समान होगा। अब तो केवल समय की प्रतीक्षा करें देवर्षि, केवल भविष्य की प्रतीक्षा। नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रणाम भक्तराज ध्रुव। प्रणाम देव ऋषि, आप मेरे पूज्य और आदरणीय हैं। मुझे प्रणाम करके लज्जित न करें। मेरे अहोभाग्य जो अनायास से आज आपके दर्शन हो गए। भक्तराज, आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं। देव देवेश्वर भगवान नारायण के प्रिय हैं। भक्तराज ध्रुव, मैं आपके लिए देव देवेश्वर भगवान नारायण का एक संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देव ऋषि? मैं जानता हूं आप अपने प्रिय भाई को ढूंढने में असफल और निराश होकर लौटे। हाँ देव ऋषि, मैंने भैया उत्तम की खोज दूर दूर तक की, यक्ष भूमि की सीमा तक गया, परंतु भैया उत्तम को खोजने में मैं असफल रहा। मैंने अपने सैनिकों को चारों ओर भेज दिया है। भक्तराज, मैं अभी अभी महाराज उत्तम से मिलकर आ रहा हूं। क्या? कहां है उत्तम? वो कहां है, इससे अधिक आवश्यक बात यह है कि उन्होंने राजमहल न लौटने का हठ ठान लिया है। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है? होनी? कैसी होनी देव ऋषि? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भक्तराज, मैं सच कह रहा हूं। वही सच जो जगदीश्वर भगवान नारायण ने कहा था कि आप होनी और नियति को बदलने के स्थान पर अपनी भागवत भक्ति का परिचय दें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पर विश्वास रखो सुरुचि। ध्रुव उत्तम को लेकर शीघ्र लौटेगा। नहीं दीदी, मुझे सांत्वना ना दे। पुत्र में तड़पती माँ का आभास मिथ्या नहीं हो सकता। आभास? कैसा आभास सुरुचि? दीदी, दीदी मेरा उत्तम मुझसे बहुत दूर चला गया है। नहीं 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 सुरुचि, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। भगवान करे ये सच ना हो। मेरा पुत्र मेरे पापों का निमित्त ना बने। दीदी, मैंने आपके और ध्रुव के प्रति जो अन्याय किए हैं, उनका दंड मेरे पुत्र को ना भोगना पड़े। हे भगवान, मेरे पापों का दंड मुझे दो। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, मैंने घोर पाप किए हैं। उनका दंड। कोई पाप नहीं किया है तुमने, कोई पाप नहीं किया।
तुम तो केवल भगवान हरि विष्णु की लीला में निमित्त बन गई थी। मैं निमित्त नहीं थी दीदी। अपनी आत्मा को मारकर मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। जो होना था वो हो गया सुरुचि। अब बीती बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं। भूल जाओ उन्हें। अपने पापों को मैं कभी नहीं भूल सकती दीदी, कभी नहीं। महाराज ध्रुव लौट आए हैं राजमाता। ध्रुव अवश्य उत्तम का संदेश लेकर आया होगा। तुम अपने आप को संभालो सुरुचि, मैं ध्रुव के पास जाती हूँ। प्रिय उत्तम का कोई पता नहीं चला? नहीं माताश्री, मैंने स्वयं दूर दूर तक हर दिशा में भैया उत्तम को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु। अर्थात तुम असफल और निराश होकर लौट आए। हाँ माताश्री, उत्तम के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता। किसी ने उसे देखा तक नहीं। वो कहाँ गया, किधर गया, इस बात की कोई सूचना नहीं है। भक्त शिरोमणि ध्रुव की असफलता मेरे मन में संदेह और आशंका को जन्म दे रही है। आशंका तो मेरे मन में भी है माताश्री। मुझे अब शनिदेव की चेतावनी से भय होने लगा है। कहीं उत्तम के साथ कोई दुर्घटना। शुभ शुभ बोलो पुत्र। प्रिय उत्तम मनुवंश का युवराज है। मनुवंश पर जगदीश्वर भगवान श्री हरि की परम कृपा है। वे हर प्रकार से प्रिय उत्तम की रक्षा करेंगे। पुत्र ध्रुव, क्या तुम उत्तम को ढूंढने में सफल नहीं हुए? क्या मेरी आकांक्षा? देखिए, विचलित न होए माताश्री। हमने भैया उत्तम की खोज के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। मेरा प्रयास असफल हुआ तो क्या हुआ? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सैनिक भैया उत्तम को ढूंढने में सफल होंगे। नहीं पुत्र, अब उत्तम नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो लौट कर नहीं आएगा। वो हम सबको त्याग कर कहीं चला गया है। ये तुम क्या कह रही हो सुरुचि? मैं सत्य कह रही हूँ दीदी। मुझे बार बार आभास हो रहा है। उत्तम, उत्तम। महाराज की जय हो। प्रणाम राजमाता। प्रणाम महारानी सुरुचि। क्या संदेशा लाई हो? महाराज, सेनापति शीघ्र ही आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा। यदि उत्तम का पता चल गया तो सेनापति उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? वे तुमसे भेंट की अनुमति क्यों चाहते हैं? क्षमा करें महाराज। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप? राजमाता, राजमाता, मैं एक दुखद समाचार लेकर। दुखद समाचार? कैसे समाचार? आप प्रिय उत्तम को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहे सेनापति, क्या दुखद समाचार सुनाना चाहते हैं आप? महाराज, युवराज उत्तम। क्या? उत्तम? क्या हुआ भैया उत्तम को? शीघ्र कहो सेनापति। महाराज, वे यक्षों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं महाराज। ये सच नहीं हो सकता। सुरुचि, सुरुचि। यक्षों से युद्ध का कारण अब तक ज्ञात नहीं हो सका है महाराज। हमारी सेना जब वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी भैया उत्तम? तुम्हारे हट के कारण शनिदेव को अपनी कुदृष्टि प्रयोग करने का अवसर मिल गया। परंतु तुम्हारी हत्या करने वाले यक्ष अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। युवराज की हत्या करने के आरोप में पूरी की पूरी यक्ष जाति को मृत्यु का दंड भुगतना होगा। सेनापति। आज्ञा महाराज। समस्त सेनाओं को सुसज्जित करो। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ
दुष्ट यक्षों पर आक्रमण करेंगे। एक भी यक्ष इस घटना का इतिहास बताने के लिए जीवित नहीं बचेगा। जो आज्ञा महाराज। राजमाता, मैंने दुष्ट यक्षों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। यक्षों का सर्वनाश ही मेरे भैया उत्तम की मृत्यु का प्रतिशोध होगा। मैं जा रहा हूं। शनिदेव के उकसावे पर यक्षों ने जो दुष्टता की है उसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। जाओ पुत्र, शीघ्र सफल होकर लौटो। अवश्य। मेरी माता श्री का ध्यान रखिएगा। प्रणाम राजमाता।